नमस्कार दोस्तों, मैं शिवंत कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शिव क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो दोस्त, जैसे हमने बताया कि हमारा बॉक्स एमएनबी क्या होता है, बॉक्स माइनर ब्रिज के बारे में हमने बताया कि माइनर ब्रिज में हम इस पार्ट को लेके चल रहे होते हैं, किस पार्ट को, जो कि हमारा बॉक्स टाइप में माइनर ब्रिज होता है। तो उसी के बारे में डिटेल में समझ रहे थे। जैसे कि हमने पिछले कई सारे वीडियो में, 2-3 वीडियो में देखा कि यह क्या होता है, बनाने का रीजन क्या होता है, ड्राइंग डिटेल, ड्राइंग किस प्रकार से इसको देखते हैं, कितने सेल का था। तो दोस्त, हमने जो तो फर्स्ट सेल का जो तो एक ही सेल का लेके चल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कई सारे सेल का लेके चलें तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे होते हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा माइनर ब्रिज होता है, तो उसमें पिछले कई सारे वीडियो में ये देख लिया क्या होता है, डेफिनेशन सभी तो देख लिया है ना, सिंगल सेल, डबल सेल, ट्रिपल, कई सारे जो तो देख लिया। पिछले में जैसे बताया कि ड्राइंग रीडिंग करना सीख लिया। और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा होता है रेनफोर्समेंट डिटेल, जिसको हम रेनफोर्समेंट शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं, कि कौन सा बार कहाँ लग रहा है, कितने लेंथ में कितना स्पेसिंग है और कितना कवर के साथ लग रहा होता है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक, आपको पूरा समझ में आना है। वीडियो अच्छा लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवंत कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शिव क्वेश्चन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो दोस्त, जैसे हमने बताया कि हमारा बॉक्स एमएनबी क्या होता है, बॉक्स माइनर ब्रिज के बारे में हमने बताया कि माइनर ब्रिज में हम इस पार्ट को लेके चल रहे होते हैं, किस पार्ट को, जो कि हमारा बॉक्स टाइप में माइनर ब्रिज होता है। तो उसी के बारे में डिटेल में समझ रहे थे। जैसे कि हमने पिछले कई सारे वीडियो में, 2-3 वीडियो में देखा कि यह क्या होता है, बनाने का रीजन क्या होता है, ड्राइंग डिटेल, ड्राइंग किस प्रकार से इसको देखते हैं, कितने सेल का था। तो दोस्त, हमने जो तो फर्स्ट सेल का जो तो एक ही सेल का लेके चल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कई सारे सेल का लेके चलें तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे होते हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा माइनर ब्रिज होता है, तो उसमें पिछले कई सारे वीडियो में ये देख लिया क्या होता है, डेफिनेशन सभी तो देख लिया है ना, सिंगल सेल, डबल सेल, ट्रिपल, कई सारे जो तो देख लिया। पिछले में जैसे बताया कि ड्राइंग रीडिंग करना सीख लिया। और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा होता है रेनफोर्समेंट डिटेल, जिसको हम रेनफोर्समेंट शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं, कि कौन सा बार कहाँ लग रहा है, कितने लेंथ में कितना स्पेसिंग है और कितना कवर के साथ लग रहा होता है, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक, आपको पूरा समझ में आना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अपने दोस्तों के साथ जरूर सके, ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो दोस्त, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि हमारा जो बॉक्स माइनर ब्रिज का रेनफोर्समेंट डिटेल है वह किस प्रकार से दिया जा रहा होता है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्त, इसके जो तो ये हमारा हो गया था प्लान, है ना, ये हो गया था सेक्शन, ये हो गया था एलिवेशन, कुछ इस प्रकार से जो है तो हमने बहुत अच्छे से इसको देख लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कितना था, उस हिसाब से हमें ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो तो 7500 का इसका क्लियर स्पान था, है ना, 450 की बालें थी। क्लियर हाइट की बात कर लें तो क्लियर हाइट आपको यहाँ पे 3 मीटर 734 से हम देखने को मिल रहा होता, जो कि साइड का सेक्शन कटा हुआ है। 400 का टॉप स्लैब था, 450 का बॉटम स्लैब था, कुछ इस प्रकार से जो तो देखने को मिल रहा होता था। दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे जो हम रेनफोर्समेंट डिटेल है वह राफ्ट का, क्योंकि हम राफ्ट से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की ओर हमेशा बढ़ते हुए जाते हैं, ना कि हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, ऊपर से नीचे तो नहीं बनाते हैं ना, आम बात है दोस्त। तो आज हम राफ्ट से शुरू करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पास हम बात कर लेते हैं कि BS1 से स्टार्ट करेंगे, BS1 से स्टार्ट करेंगे और BS6 तक जो है तो हम लेके चल रहे होते हैं। BS1 मतलब कि बॉटम स्लैब 1, बॉटम स्लैब का फर्स्ट बार। तो देख लेते हैं BS1 जो है तो यू शेप का कुछ बार बना हुआ है, जिसमें से आपका 12 का डाया है, 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया गया है। तो इसको हम ढूंढ लेते हैं क्या कहाँ पास दिया गया है। दोस्त, आपको ड्राइंग रीडिंग करने के लिए ढूंढना बहुत जरूरी है ना, किसी भी चीज को ढूंढना बहुत जरूरी है ना। आप इसका गलत उपयोग नहीं कीजिएगा, गलत कोई ढूंढ ले, है ना ढूंढना, ये स्टिल ढूंढना हो गया। तो दोस्त, बात कर लेते हैं कि जो हमारा BS1 बार है, यहाँ पास आपको जो यहाँ से लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, यहाँ आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होता है, और इधर बात करें तो इधर साइड भी आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपको यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त, इसको बात करते हैं कि हमारा रेनफोर्समेंट स्टील कहाँ से दिया गया है। तो स्टील जो है तो ये कुछ वर्टिकल स्टील यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद आपको ये नीचे लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, ये पूरा आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है BS1 बार, जो कि बॉटम का मेन बार लगा हुआ है। और ये ऊपर जाके कुछ यहाँ तक आके यहाँ पास आके खत्म हो जा रहा
है। तो कुछ इस प्रकार से यू टाइप में जो है तो हमारा बॉटम स्लैब का बॉटम मेन बार लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसकी लेंथ कितनी होगी दोस्त, जैसे हमने बताया कि ऊपर 7500 इसका क्लियर स्पान था, 450 का इसका जो है तो क्या था, वाल थी। तो 450 की वाल थी और उसमें से जो है तो 450 वाल थी और 7500, तो इनको हम प्लस करते हैं 450, सॉरी दोस्त 7500 और 450 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 8 मीटर 400 कुछ निकल के आ रहा होता है, जिसमें से हम जो तो 75 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। जो इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ बचेगी, है ना, यहां पर देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ बचेगी वह कितनी होगी 8 मीटर 250 mm। तो 8 मीटर 250 से हम कुछ इस प्रकार से जो तो इसका लेंथ हो जाएगी। अब बाकी हम बीबीएस के माध्यम से पूरा समझाएंगे इसका वर्टिकल हाइट कितना है, लेंथ कितना है, कवर कितना माइनस किया, सभी के बारे में। फिलहाल हमने एक पॉइंट तो देख ही लिया कितना कवर माइनस किए है। बाकी का हम जो रेनफोर्समेंट डिटेल में जो हमारा बीबीएस बनाएंगे, अभी तो हम रेनफोर्समेंट डिटेल देख रहे हैं कि हमारा कौन सा बार कहाँ लगा हो रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं कि आप इसका बीबीएस बनाए, तो इसका बीबीएस भी जरूर लेके आ रहे होते हैं। तो दोस्त चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि समय जो है तो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि BS2 बार जो लगा हुआ है, ऊपर से कुछ लगा हुआ है, 16 का डाया है, 140 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि बॉटम स्लैब में ही है। तो हम अब ढूंढ लेते हैं कि हमारा जो BS2 और BS2A दोस्त दोनों एक साथ लगा हुआ है। बस BS2 जो है वो आपका यहां से कुछ यहां तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। BS2 जो है तो BS2 आपको यहां से स्टार्ट होगा, टॉप स्लैब सॉरी बॉटम स्लैब का टॉप मेन बार है जो कि यहां से स्टार्ट होके पूरा इधर के जाएगा और यहां आके खत्म हो जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया BS2 स्टील बार, जो कि 16 का डाया है, 140 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। लेकिन BS2A जो है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। BS2A जो है, ये वाला जो है BS2A, तो BS2A दोस्त आप देख रहे होंगे यहां पास आके खत्म हो जा रहा है और यहां पास आके खत्म हो जाए, मतलब कि 7500 हमारा क्लियर इसका स्पान था। उसमें से L2 लेंथ, मतलब कि इनर वाल से L2 लेंथ यहां और L2 लेंथ यहां, ये माइनस कर देंगे तो जो हमारा BS2A का है उसका लेंथ निकल के आ जाएगा। दोस्त बात कर लेते हैं कि जो हमारा L2 लेंथ है वो कितना है। तो L2 लेंथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना दिया गया है 1600। तो जो भी हमारा वो था, क्या था दोस्त, जो भी हमारा क्लियर स्पान था तो 7500 था, उसमें से 1600 इधर से 1600 इधर से 3200 माइनस कर देंगे। मतलब कि यदि हम 7500 में माइनस करेंगे क्या 3200, तो हमारा 4 मीटर 300 का कुछ यहां से यहां तक जो है तुम्हारा कटिंग लेंथ निकल के आ रहा होता है BS2A स्टील का। दोस्त आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टील कौन सा है और कहां लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टील हमारा कौन सा है। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं BS3 का स्टील है, जो कि ऊपर से ही है, 8 का डाया है, 270 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया गया है। दोस्त इसमें ऊपर से नहीं होगा, नीचे से होगा, उसमें थोड़ा गलत मेंशन कर दिया है। तो दोस्त BS3 और BS3A आपको दो लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो BS3 आपको कहां से कहां तक है वो भी आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं कि BS3 जो है आपको यहां से और यहीं तक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इतने पोर्शन में जो है तुम्हारा BS3 लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो यह कितना होगा, तो जैसे हमने बताया कि क्लियर स्पान किसका था 7500 था। तो 7500 में हम जो है तो जो भी हमारा L1 लेंथ है, L1 लेंथ यहां से यहां तक, ये L1 लेंथ है यहां से यहां तक, और सॉरी दोस्त ये जो है तो ये जो हमारा है यहां तक नहीं, यहां तक आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है। तो L1 लेंथ क्या है, यहां से यहां तक ये L1 लेंथ है, इसको माइनस कर देंगे। तो हम देख लेते हैं कि L1 लेंथ हमारा कितना है। तो यहाँ पास आप साइड में आप नीचे देख सकते हैं कि L1 लेंथ यहाँ पास दिया गया है, जो कि आपको लगभग 1500 दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आपका L1 लेंथ कितना है 1500। तो 7500 में जो हमारा 7500 क्लियर इसका स्पान था अंदर का, तो उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 1500 इधर और 1500 उधर, तो 3 मीटर हम इसको जो है तो माइनस कर देंगे। तो कुछ हमारा जो है तो 4 मीटर
500 mm जो है तो या 4500 mm है, इसको बोल सकते हैं कि हमारा लेंथ में जो है तो BS3 नंबर आप बार लगेंगे, जो कि हमारा बॉटम स्लैब का बॉटम मिड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम इसको नाम से लेके चल रहे होते हैं, इसका नाम दे रहे होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा BS3A है, तो क्या आपको पता है कि BS3A कितने में लगेगा दोस्त? कमेंट कीजिए कितने में लग रहा है, आपको पता होना चाहिए यार, अभी बताया। चलिए, तो जो हमारा BS3A लगेगा वह कितने में लग रहा होता है? तो कुछ आपको येलवर लेंथ, मतलब येलवर लेंथ कितना था, 1500 इधर और 1500 इधर, दोनों तरफ मिला के 3 मीटर लेंथ में लग रहा होता है क्या? BS3A। दोस्त बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला स्टील कौन सा है। BS2A हो गया, BS3 हो गया, BS3A हो गया। अब दोस्त हम बात करते हैं BS4 की, फिर BS5, BS6 देखेंगे। तो BS4 कितने का है? 10 का डाया है, 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेके चल रहे होते हैं। तो दोस्त जैसे हमने बताया कि BS4 आपको कुछ ये टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार दिख रहा है, जो कि आपको 7500 लेंथ में लगा हुआ दिखाई दे रहा था, यहां से लेके पूरा यहां तक क्लियर स्पान जो इसकी है उतने में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा टॉप बॉटम स्टील मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा BS5 और BS6 है वह कहां पास दिया गया है। तो BS5 और BS6 आपको दोनों कोने में लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि BS5 इस कोने में भी है और BS5 आपको इस कोने में भी लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो फिलहाल हम एक कोने को जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि कहां कितना लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। सॉरी दोस्त, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा BS5 और BS6 था, जैसे हमने बताया एक कोने में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो BS5 जो है आपको ये चारों कोनों में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, 1 2 3 4। और BS6 जो नंबर है वो आपको टॉप और बॉटम में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपको कुछ यहाँ पास है और यहाँ पास है। ये हो गया BS6, ये हो गया BS6, और चारों कोने में जो लगे हुए हैं ये हमारा BS5। तो आपको ये दोनों साइड लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जबकि आपको इधर भी दोनों साइड लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो दोस्त अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा हंच है, बॉटम हंच है, वह कहाँ लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा कि हमारा हंच है। और हंच कैसे होता है आपको तो पता है दोस्त, आप इंजीनियर हो, थोड़ा सा तो ये दिमाग लगा ही सकते हो यार, है ना। नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी सबसे पहले सीख नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है। हम भी सीखे थे, आप भी सीखेंगे, तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्त बात कर लेते हैं कि जो हमारा हंच बार होता है कुछ इस प्रकार से यहाँ से लगा हुआ दिखाई दे रहा हो, ये हंच बार हो गया। आपको यहाँ से नीचे आएंगे हंच बार, ये नीचे आ गया, फिर आपको ये ऐसे लगा हुआ था, दोनों तरफ आपको थोड़ा सा ये बढ़ा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा होता है, बाकी ट्रिंगल पोर्शन लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। दोस्त हंच बार कैसे निकाला जाता है, ये इसका वीडियो जो था हमने बहुत ही अच्छे से ऊपर के, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि हंच बार का वीडियो किस प्रकार से, या हंच बार का कटिंग लेंथ BBS किस प्रकार से बनाया जा रहा होता है। फिलहाल हम इसको जो तो अभी देख रहे हैं कि कहाँ पास लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। आपको दोनों तरफ ये लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो कि आपके उधर भी है उधर भी दोनों तरफ लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये जो हमारा हंच बार है वो पूरा 16 मीटर की लेंथ में जाएगा, या हम यूं कहें तो ये विड्थ वाइज जाएगा स्ट्रक्चर के। दोस्त बात करते हैं कि S2 जो हमारा है, S2 हमारा है हंच जो हम लगाएंगे उसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाना ही पड़ेगा दोस्त, है ना। जो भी हम हंच लगाए तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो हंच बार का ये जो हमारे 4 दिख रहे हैं बाइंडर, वही हमारे क्या है S2 बार। आपको दोनों तरफ यहाँ भी आपको 1 2 3 4 दोनों तरफ आपको लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं क्या, S2 बार। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा बॉटम हंच भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि जो हमारा शेयर की भी लगेगा दोस्त इसमें, है ना। शेयर की जैसे हमने बताया कि ये शेयर की, ये देखिए यहाँ पास हमारा बॉटम में क्या दिया हुआ है, शेयर की हंच हो गया। अब लास्ट बचा हुआ क्या, शेयर की। तो शेयर की का ही हम रेस्पोंस डिटेल देख लेते हैं किस प्रकार से दिया गया है। दोस्त आप यहाँ पास देख रहे होंगे थोड़ा इसको, तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा शेयर की है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा शेयर की का शेप बना हुआ दिखाई दे रहा होता है, कुछ नीचे जाएगा और ये हल्का सा टेपर रहेगा, इसके बाद ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ से जाके दोनों तरफ मिल जाएगा और यहाँ पास कुछ थोड़ा सा हुक बन जाएगा दोनों ओर। तो इस प्रकार से जो हमारा शेयर की लगा हुआ दिखाई दे, जो कि 10 का डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसमें हम लगाएंगे शेयर की 2। शेयर की 2 क्या है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि 8 का डाया है और 8 ही नंबर लगेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि शेयर की जो हमारा है
वह कहाँ पास लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। चलिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर की लगा हुआ है, और इसमें यदि बात करें तो शेयर की आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसके लेंथ वाइज जाएगा, मतलब कि 7500, ये 450 के वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा शेयर की यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, कवर माइनस करने के बाद। मतलब कि 8 मीटर 400 माइनस 7500 कवर माइनस करेंगे, जो भी हमारी लेंथ बच के आएगी उतने में हम शेयर की लगाएंगे। डायमेंशन किस प्रकार से उसको भी आपको हमने जो है तो आपको दिखा दिया। और कुछ इस प्रकार से शेयर की का स्टील लगाया जाए, जैसे कि हमारा स्टील यहाँ से ऐसे आया नीचे, इस थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये स्टील नीचे आया, फिर यहाँ यूं गया, यूं करके ये स्टील जो है तो यहाँ तक जाएगा, और ये आपका टॉप स्टील के साथ ऐसे जो है तो हुक लगा के बेंड होके लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं शेयर की के। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो है तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमने देख लिया कि हमारा जो है तो रेनफोर्समेंट डिटेल जो भी हमारा था राफ्ट के लिए जो भी हमारा था उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं। यहाँ लिंक वार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने जो तो लिंक वार प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्त एक लिंक वार है जो कि हमारा लगा हुआ है S1 लिंक वार, 8 mm का डाया है, 3 लिंक टाई है, 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ में। मतलब दोस्त यहाँ पास आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे ये तो 1 मीटर में दिया था, यहाँ तो 2200 है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है S1। ये देखिए S1 ये पूरा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब इसकी हाइट कैसे निकलेगी या कितने ये हाइट का होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए कि कितने हाइट का लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है ये। तो दोस्त इसके कहने का मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर आए, तो यहाँ से यहाँ तक जो 1 मीटर आए उसमें हम 3 लिंक लगाएंगे, 1 2 और 3। फिर हम जब 1 मीटर में गए तो फिर लगाएंगे कितना, 1 2 3। अब हमें बचा 200, तो 200 में हमें 1 लिंक वार लगा देंगे, इतना पर्याप्त है। मतलब कि 2200 की लेंथ में जो तो हम 7 नंबर की लाइन जो है तो हम लगाएंगे। और यह कितने नंबर से लगेगा, यह पूरा जो तो 16 मीटर की लेंथ वाइज यह जाएगा। आपको दोनों तरफ यह जो तो लगाना पड़ेगा, यह बहुत आवश्यक होता है जो हमारा लिंक वार होता है। अब दोस्त लिंक वार कहाँ होता है, मतलब कि लिंक वार कहाँ होता है आप तो देख लिए हैं कि कहाँ पास होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिंक वार का जो स्टील होता है वह कौन से स्टील के साथ बना हुआ होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो बताइए कि नहीं पता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट हुआ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वह डाउट आपको जो तो क्लियर किया जाएगा। तो दोस्त इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।